कंचन से जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, जितनी भी ओएमसीज है, ओएनजीसी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, वो आपके फोकस में रहनी चाहिए बिकॉज ब्रेंट क्रूड जो है वो 18% चढ़ के $109 के स्तर को पार कर गया है। पिछले 7 दिनों की बात करी जाए तो देखिए ब्रेंट में हमें 56% का उछाल देखने को मिला है। वहीं ओएमसीज ने डोमेस्टिक कमर्शियल एलपीजी के जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं। डोमेस्टिक एलपीजी 60 रुपीज और कमर्शियल 144 रुपए के जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं। और मुंबई में डोमेस्टिक एलपीजी के जो दाम है वो 912 हो गए हैं। इसके अलावा जीएनएफसी, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट में हमें टेंशन देखने को मिल रही है, उससे जीएनएफसी का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 6 मार्च से जो आरएलएनजी है उसकी सप्लाई में 60% की हमें कटौती देखने को मिली है। और इनका कहना है कि अभी इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें वहाँ पे तो इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज जो हमें फोर्स मेजॉरो देखने को मिला है अभी अनुमान नहीं लगाया गया, लेकिन ये इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए ये फोकस में। पीबी फिनटेक, बिकॉज टेंसेंट क्लाउड ने 48 लाख शेयर्स जो हैं वो 1435 रुपीस पे बेच दिए हैं कंपनी में, जिनकी करीबन 2% की हिस्सेदारी थी। राइट्स, बिकॉज मैसॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। 2021 में इनको 461 करोड़ का था, उसके मुकाबले 730 करोड़ का जो ये ऑर्डर है वो दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल कंपनी के पास 270 करोड़ के जो ऑर्डर है वो हाथ लगे हैं। येस बैंक, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज है। विनय मुरलीधर को एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। 12 मार्च से ये अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे, लेकिन जो मौजूदा एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, वो 5 अप्रैल तक बने रहेंगे। क्वालिटी वॉल्स, यहाँ पे नंबर्स जो है मॉनसून के सुस्तपन के चलते यहाँ पे थोड़े से धीमे देखने को मिले हैं। घाटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 180 करोड़ का है। वहीं पे इबिटा घाटा भी यहाँ पे हमें 64 करोड़ पे जो रजिस्टर है वो होता हुआ दिखाई दिया है। आईआरबी इंफ्रा, बिकॉज फरवरी में जो टोल कलेक्शन है उसमें 22% का हमें उछाल देखने को मिला है। मैक्स ईस्टेट, बिकॉज मैक्सन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को रेरा की जो मंजूरी है वो मिल गई है। प्रोजेक्ट से करीबन 2000 करोड़ की सेल्स का जो अनुमान है वो लगाया गया है। वहीं मीशो आज आपको फोकस में, बिकॉज आईटी डिपार्टमेंट से 1500 करोड़ का टैक्स नोटिस कंपनी के हाथ लगा है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। देवरा साहब जुड़ गए हैं क्या? आज देवरा साहब से यही चर्चा कर लीजिए, ब्रेक का इंतजार करने में आप भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे भाई साहब। अच्छा, देवरा साहब के पास जाऊं उससे पहले मैंने वो दिखाना भूल गया था तब और अब पहला वाला भी इक्विटीज का, क्योंकि यूएस में इवन फ्राइडे को 1 से 1.5% का दबाव था और आज सुबह के फ्यूचर्स एक 1.5 से 2% कमजोर है। तो भाई साहब कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां मिल रहे हैं? अब यूएस वालों को भी समझ में आ रहा है सरदर्द जो पड़ रहा है, अब पेन दिख रहा है उनके पास वॉर का। ये आज सुबह के फ्यूचर्स। अब आइए दूसरी प्लेट पे तब और अब की, मतलब फ्राइडे से अब तक की। पहले मैंने दिखाई थी ईरान वॉर से अब तक की, ये लेकिन तब और अब हमारे लिए डॉलर इंडेक्स सरदर्द बना हुआ है, वो जस का तस बना हुआ है। कच्चा तेल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। इस सारे बीच में सोने और चांदी में कोई बहुत मीनिंगफुल तेजी नहीं आई है। जो तेजी आई है सिर्फ एक ही जगह चैनलाइज हो गई है, कच्चे तेल की तरफ।